नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले बताएंगे, जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संस्थापक ठाकुर BN सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। आगे जानेंगे स्कूल स्टाफ ने निजी खर्च कर छात्रों को क्यों दिया उपहार। साथ ही दिखाएंगे कि कहां दलित समाज के प्रधान को ऊंची जाति के दबंग ने दी धमकी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से, जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और कर्मचारी शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संस्थापक डॉक्टर BN सिंह की 24वीं पुण्यतिथि शिक्षक भवन जेल रोड पर बनाई गई। ठाकुर BN सिंह के योगदान को याद करते हुए पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय राज सिंह ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को केंद्र समान वेतन और वेतन एवं भत्ते दिलाना ठाकुर साहब के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि जब प्रदेश का कर्मचारी अत्यंत दयनीय स्थिति में था, तब 1966 में परिषद की स्थापना कर केंद्र की समानता दिलाना, इस योगदान को कर्मचारी समाज कभी नहीं भुला सकता। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने वालों में उदयवीर सिंह, महावीर सिंह, हरिओम सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां गांव मुड़ैना तहसील गुन्नौर के रहने वाले राशिद अली को शुगर की वजह से दोनों पैर में गैंग्रीन हो गई थी। गरीबी बेबसी में इलाज के अभाव में उसके दोनों पैर में गहरे जख्म हो जाने के कारण सड़ गए थे। जब जन कल्याण समिति के उप सचिव मुजफ्फर इकबाल के संबंधी अजमत अली ने राशिद अली के हालात के बारे में बताया तो उसका वीडियो भी दिखाया। उप सचिव ने तत्काल संस्था की मीटिंग बुलाकर राशिद अली की हालत पर चर्चा की और संस्था की मीटिंग में इलाज कराने का निर्णय लिया गया। राशिद अली को उसके गांव में बुलाकर JN मेडिकल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर वासिफ मोहम्मद साहिब और डॉक्टर इमाद साहिब की टीम ने सफर सर्जरी कर दर्दनाक तकलीफ से उसे राहत दिलाई। इस अवसर पर संस्था के सचिव इमरान खान, उप सचिव मुजफ्फर इकबाल समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, ये आपने जो अभी ट्रीटमेंट कराया है राशिद अली का, इसका क्या मामला है और आपके संस्था के संपर्क में किस तरह से आई? मैं मुजफ्फर इकबाल, जन कल्याण समिति का उप सचिव, और मेरे साथ बैठे हैं हमारे रिजवान साहब, खजांची हमारे एक संस्था के, और हमारे क्या फरमान साहब जो हमारे ज़िला सचिव है संस्था के, और हमारे साथ हैं हमारे सेक्रेटरी इमरान खान साहब, हमारी संस्था के सेक्रेटरी हैं इमरान साहब। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन कल्याण समिति लगातार गरीब, बेसहारा, लाचार लोगों की मदद में लगी रहती है। जिस तरह से भी हम लोग मदद करते हैं, इसी क्रम के अंदर ये केस भी हमारे पास आया। हमारे एक कॉन्टेक्ट में है लड़का अजमत, तो वो हमारे जानने वाला है, ताल्लुकाती है हमारा। तो उसने उसके गांव में ये राशिद नाम का एक लड़का था जिसको बहुत हाई लेवल की शुगर थी, और जिसकी वजह से उसके पैर में गैंग्रीन हो गई थी, जिसकी वजह से उसका पैर सड़ गया था। दोनों पैरों में उसकी गैंग्रीन थी, दोनों पैरों में जख्म था, पैर सड़ चुका था और पैर में बदबू आने लगी थी, जिसकी वजह से गाँव वालों ने उसे निकाल कर बाहर गाँव के डाल दिया था। और एक पेड़ के नीचे, तिरपाल के नीचे वो वहाँ पड़ा था। और एक उसकी बूढ़ी माँ थी जो उसकी देखरेख करती थी, बाकी उसका कोई भाई बहन कोई नहीं था उसके साथ, उसका था ही नहीं उसका कोई। तो लिहाजा जब वो हमें उसको बारे में पता चला और उस लड़के ने हमें बताया कि उसको मदद की ज़रूरत है, तो हमने तुरंत ही अपनी संस्था की मीटिंग करी। अर्जेंट मीटिंग करके हमने अपनी संस्था के जरिए फ़ौरन उसको हमने बुलवाया। जन कल्याण समिति हमारी संस्था की बैठी टीम, और उसने जाके मतलब कि पूरा हमने उसका वीडियो देखा और पूरी उस पर चर्चा करी। और फिर उसके बाद हमने उसे फ़ौरन अलीगढ़ बुलवाया। मेडिकल कॉलेज, JN मेडिकल कॉलेज में हमने उसको एडमिट कराया, और उसके बाद वहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर वासिफ मोहम्मद साहब जनरल सर्जरी से, और डॉक्टर इमाद साहब, डॉक्टर फैज़ साहब ने को डायग्नोज किया, उसको देखा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका पैर बेकार हो चुका है, सड़ चुका है, जिसको काटना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर से कहा जैसा आप बेहतर समझे इसको वैसे इलाज करें, बहरहाल इसकी जान बचाएं। तो उसकी जान बची, उसका मतलब ट्रीटमेंट हुआ। आज वो अपने बिल्कुल सही है। एक पैर उसका रिमूव हो गया और एक पैर डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट के जरिए सही कर दिया, उन्हें काटने की जरूरत नहीं पड़ी। और इंशाल्लाह हम लगातार इस तरीके से गरीबों की मदद करते रहेंगे, और लोगों से हमारी विनती है कि हमारी संस्था को सपोर्ट करें और हमारी मदद करें। भाई, आपका नाम क्या है और ये क्या मसला है जो कि आप NGO जन कल्याण समिति के संपर्क में आए, किस तरह से? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजमत अली है। मैं यहाँ अलीगढ़ में रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। इनके गांव में, ये गुन्नौर तहसील गांव में
गुन्नौर तहसील के एक गांव में रहते हैं। इनकी हालत बहुत, कंडीशन बहुत ख़राब थी, पैर बहुत ख़राब था इनका, बिल्कुल मरने की कगार पे थे, कीड़े पड़ रहे थे पैरों में, बहुत ज़्यादा बदबू मार रही थी, लोगों ने बाहर निकाल के फेंक दिया था गांव से बाहर। तो मेरे संपर्क में, मैं इनके संपर्क में था, मुजफ्फर साहब, इकबाल साहब जो है, मैं इनके संपर्क में था, तो इनसे मैंने जिक्र करा कि ऐसे ऐसे हालत, कंडीशन बहुत ख़राब है गांव में, एक बंदे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, गांव से बाहर निकाल के फेंक दिया है, अस्पताल से वापस कर दिया है। तो इन्होंने कहा देखते हैं, आप आओ, हम जन कल्याण समिति की तरफ से देखते हैं कोर्स करके। तो माशाल्लाह इन्होंने पूरा इलाज कराया, इनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, जो उम्मीद नहीं थी वो सही हो गए बिल्कुल। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं और आप संस्था के संपर्क में कैसे आए? हम गुन्नौर तहसील पड़ती है हमारी, और जो है ये अजमत भाई हमारे रिश्तेदार हैं, और ये ना हमारी तो बहुत कंडीशन ख़राब हुई, और ये अजमत भाई ने रिश्तेदार हमारे ही, और एनजी साहब से मिल गई, तो हमारा इलाज करवाया, एडमिट करवाया हमारी यहाँ पे मेडिकल में उन्होंने। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां देहात क्षेत्र में सरकारी स्कूल के अध्यापकों के द्वारा नई पहल देखने को मिली। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल के अध्यापकों के द्वारा अपने निजी खर्चे से नए नए कार्यक्रम चलाकर होनहारों को पुरस्कृत किया गया, जिसका असर खासतौर पर देहात क्षेत्रों में देखने को मिला है, जहां प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद हर रोज बढ़ती नजर आ रही है। वहीं पूरे स्कूल में छात्राओं के द्वारा पढ़ाई से लेकर क्लास में रोजाना अपने छात्राओं को साइकिल वितरित की गई, जिसकी खबर गांव देहात क्षेत्रों में तेजी से फैलती जा रही है। कहीं न कहीं स्कूल की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान से ग्रामीणों का उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्राची है। कहाँ पढ़ती हो? मैं मॉडल प्राइमरी कांडली स्कूल में पढ़ती हूँ। कांडली स्कूल में पढ़ती हो? अच्छा, प्राथमिक विद्यालय। यस सर। तो क्या कहना चाहिए, साइकिल क्यों मिली आपको? मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी और मैं पढ़ने में उसे आती थी, और मैं डेली आती थी। डेली आती थी, इसलिए। किसने दी है साइकिल तुम्हें? ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने दी थी। अच्छा, कौन से गांव की रहने वाली हो तुम? मैं नगला हीरा। नगला हीरा की हो। जैसे अब पहले कैसे आती थी पढ़ने? पैदल। पैदल। नगला हीरा से अब जब साइकिल से आया करेंगे, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा। क्या होना चाहिए और बच्चों में भी पढ़ने में होशियार होनी चाहिए, क्या कहेंगे उनके लिए? वो भी पढ़ें और मेरी तरह साइकिल मिले उन्हें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां डाक विभाग के गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से डाक विभाग का फर्नीचर का कबाड़ जलकर खाक हो गया। इस दौरान आग की लपटें आसमान को छूती नजर आई। डाक विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से अग्नि सिलेंडर से आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ सिलेंडर कारगर साबित नहीं हुए, तो इसकी सूचना अग्निशमन अधिकारियों को भी दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। कर्मचारियों ने बताया कि डाक विभाग में कबाड़ की बिल्डिंग में आग लग गई है। कोई ज्यादा कीमती सामान बिल्डिंग में नहीं रखा था, यही कारण है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? MP सिंह, किस पद पर हैं आप? प्रबंधक प्रशासन। यहाँ किस तरीके से आग लगी है, क्या कारण है? ये शॉर्ट सर्किट से। किस चीज़ में गोदाम में आपकी आग लगी? ये रद्दी रखी रहती है, अच्छा। झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू झड़कन वगैरह वो रहता है। ये तो मतलब ऑल ओवर इंडिया को मतलब स्टैम्प्स और सीट सप्लाई होती है, फॉर्म सप्लाई होता है। ऑल इंडिया की यही से सप्लाई होती है? हाँ, सीट्स। तो क्या लगता है जिस तरीके से आग लगी है, क्या कारण रहा होगा? शॉर्ट सर्किट के कारण, और कोई मतलब कोई विशेष कारण नहीं है, ना ही कोई नहीं, ऐसा कोई विशेष सामान नहीं है जो कि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हो या आवश्यकता बहुत ही जिसकी विभाग को जरूरत पड़ती हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लगभग कितने का नुकसान रहा होगा? ऐसा कुछ नहीं। तो जिस तरीके से आग, अब ये पतझड़ होता है, इसका जो इकट्ठा कर देते हैं उसका क्या नुकसान होगा? तो जिस तरीके से आग लगी है, किस तरह के पत्र होते हैं यहाँ से जाते हैं? जो फार्म होते हैं, जो खाता खोलने वाला फार्म होता है, निकासी वाला फार्म होता है, पैसा निकालने वाला फार्म होता है। जिस तरीके से आग लगी थी यहाँ पर, जो गैस आग बुझाने वाले सिलेंडर जो थे, हाँ, वो ये आप समय पे काम नहीं कर पाए, क्या लगता है इसको लेकर कई घटना होती है? ना, अब मशीनरी है, कभी भी काम दिक्कत हो भी जाती है। जब अब बाकी तो हमने स्टार्टिंग तो उसी से किया, काफ़ी कंट्रोल किया, फिर हमने टेलीफोन किया फायर ब्रिगेड को, तो वहाँ से गाड़ी आई, तो फिर उन्होंने उनका कार्रवाई जारी है। लेकिन देखा गया कुछ सिलेंडर भी काम नहीं कर पाए उसमें। हाँ, नहीं कर पाए होंगे, ये तो इत्तेफाक। समय चेंज नहीं कराई जाती है? नहीं, समय से चेंज कराए जाते हैं। तो चले नहीं थे ना कुछ सिलेंडर? सिलेंडर तो चले थे, जब तो आग बुझा पाए थे। आप तो बाद में आ पाए ना, सिलेंडर तो चले तभी तो आग बुझा पाए थे।
अगर सिलेंडर नहीं चलते तो हम उतना भी नहीं बुझा पाते, उतना भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इस तरह की आग लगी, कहाँ लगी है? अभी एसएएफ का ये गोदाम है पुराना सा, इसमें आग लगी। हम लोग फायर स्टेशन बन्ना देवी से आए, एक गाड़ी लाइन में खड़ी थी वो आई थी, तीसरी गाड़ी हमारी और रास्ते में है। और अभी इसका कारण नहीं है कि कैसे आग लगी है। तो किस चीज़ का गोदाम था ये? अभी अंदर जाके पता ही नहीं चल रहा है, अंदर जाकर के आग हम बुझा ही रहे। इसमें क्या बजे अब नियंत्रण में है, लेकिन अभी ये नहीं महसूस, कौन बताएगा आग कैसे लगी। आग लगी है, लेकिन दिन में आग जो लगी है ना, तो इसमें इतने कोई धूम्रपान हो सकता है या किसी की लगाई भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। अधिकांश से पुराना कितना नुकसान हो सकता है? अभी हम जानकारी कुछ नहीं बता पाएंगे, इनकी ही विभाग की सर्वे टीम द्वारा बताया जा सकता है, हमें विशेष अनुमान नहीं है। तो 80% काबू पा लिया आग पे? हाँ, आग नियंत्रण में है। आग नियंत्रण में बढ़ने से रोकने की स्थिति कार्रवाई हो गई। अब उसको युद्ध स्तर से अंदर से कार्य जारी है। कितनी गाड़ी लगाई गई थी आग बुझाने में? 2 गाड़ी लगी हुई हैं, तीसरी गाड़ी रास्ते में आ रही है। क्या नाम है आपका? बीरेन्द्र सिंह पाल। हमारा नाम विजय कुमार। किस तरह गोदाम लगे, किस गोदाम में आग लगी? गोदाम में क्या है, हम लोग तो यहाँ बैग भर रहे थे, हमें तो कोई जानकारी नहीं, हम तो अभी काम कर रहे थे। जी सप्लाई का है हमारा काम, उसका पता नहीं कैसे कोई भागते हुआ है, बोले आँच लगी। मैंने जाके देखा, सिलेंडर निकाले, जब तक आग बहुत तेज पड़ हुई थी। किस चीज़ का गोदाम था ये गोदाम था, इसमें रद्दी वगैरह का वो वैसा गोदाम था, ये पॉली वगैरह खाली वगैरह पड़े हुए थे। क्या बोलते हैं इस गोदाम को? इसको 30 महल कहते हैं। ये जगह कौन सी है ये जगह 100 नंबर कंट्रोल रूम के जक्स बराबर, 112 नंबर कंट्रोल रूम के जक्स बराबर में है। किस चीज़ का ऑफिस है ये? पोस्टल को इस चीज़ का है, इसमें कार्यालय है, इसमें ऑल इंडिया सप्लाई होती है। इसमें जैसे फार्मों की, पोस्ट ऑफिस के जो भी फार्म है, यहीं से सप्लाई होती है। गोदाम के अंदर इसमें नहीं, कुछ भी नहीं, इन गोदामों के नहीं है। तो आग कितनी होगी? आग पता नहीं, अभी आपके सामने ही है। मैं तो बिल्कुल सप्लाई करते हुए भागते हुए आए, सभी स्टाफ एकदम साथ से हल्ला मचा है, तो हम देख रहे हैं, हम काम छोड़ते हुए धरा है। तो पता लग रहा है आग कैसे लगी है? जी मुझे नहीं पता है जी। गाड़ी आ गई आग बुझाने के लिए? है, गाड़ी आ गई आग बुझाने की, अभी आई है थोड़ी देर पहले। मुझे नहीं पता किस तरह लगी, हम तो अपना काम कर रहे थे इसमें। वही चीज़ें देखा गया कि गैस के सिलेंडर यहाँ पर जो आग बुझाने वाले थे जी, वो यूज नहीं हुए, नहीं यूज नहीं। 3 सिलेंडर तो मैंने खोले, जैसे भागते हुए आया तो मैंने आग लगी, मैंने देखा है तो मैंने तुरंत यहाँ उठाया। नहीं, उसमें उन्होंने, हमने जो खोले उधर और भी स्टाफ जो खोला उसकी पता नहीं है, जो हमने खोले वो पूरे सिलेंडर कार्य करे उन्होंने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां इगलास के सैमनपुर गांव में दलित समाज के प्रधान को एक ऊंची जाति के दबंग के द्वारा जाति सूचक शब्द कहते हुए गांव में प्रधानी न करने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान द्वारा आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित के द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए गाँव में विकास करने की बात कही है। ग्राम प्रधान का कहना है कि दबंग किस्म के लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, साथ ही उसके साथ मारपीट करते हैं। अब जब उसका विरोध किया जाता है तो दबंगों के द्वारा गाँव से निकालने की धमकी भी दी जाती है, जिसको लेकर पीड़ित के द्वारा आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान रवि ने क्या कुछ कहा। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रवि है। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव कमालपुर में होता है, सैमनपुर पंचायत से प्रधान हूँ साहब। क्या वजह है जो आज कप्तान साहब पर दरबार पर आए हुए आप? सर बात ऐसी है कि हमारे गांव में प्रहलाद सिंह की घरवाली नरेगा में मेट हैं और उनके पति आते हैं नरेगा में काम करने, और हमने कहा कि भैया आप मत आया करो, अपनी घरवाली भेजो, तो सब उन्होंने मेरे को गाली दी है, जाति सूचक शब्द बोले हैं। कौन से समाज से हो आप? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, जात का हरिजन हूँ साहब। अच्छा, वो कौन सी समाज से हैं? वो ठाकुर है सब, जाट हैं और दबंग लोग हैं सब। तो फिर क्या हुआ? सर उन्होंने मेरे को गाली दी है और डराया धमकाया है, और सब मेरे को मारने को चढ़े, और घर पे भी सब आके मेरे से बदतमीजी की और मारने को आए। मेरे चाचा जी आए। मारपीट भी हुई कल तुम्हारे साथ? जी हुई थी सर। फिर कौन आ गया फिर? मेरे चाचा जी आए, उन्होंने हल्ला सुना तो वो पहला आ गए घर से। अच्छा, क्या बोलते हैं वो, क्या वजह है? वजह ये है कि साहब मैं भंगी के में सास के तो प्रधानी करवाऊँगा, और सब दबंग लोग हैं। क्या होना चाहिए? और हमारे सर न्याय होना चाहिए। कप्तान साहब को आपने तहरीर दी, तो क्या कोई कार्रवाई की बात बोल रहे हैं? सर उन्होंने कहा है कि आप चिंता न करें, आपके बात सुनी जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से, जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी कार्यालय पर पैदल मार्च निकाला गया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पर आकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ऐसे में आए जानते हैं शिक्षक और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। मैडम, किस तरह का आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है? काफ़ी समय चल रहा है, क्या आज किस तरह की यहाँ पे? सर, हम लोग यहाँ सभी विभाग के लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम शमीम अख्तर है, मैं सिंचाई विभाग से हूँ और यहाँ हम लोग संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत से यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और मुझे फ़ख्र है, मुझे बहुत ज़्यादा कि यहाँ सारे साथी हमारे भाई लोग यहाँ बड़े आज सफलतापूर्वक यहाँ की रैली निकाली आज। और हम लोग काफ़ी समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। जो पुरानी पेंशन थी, हमारे लोगों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी हम लोगों की एक पुरानी पेंशन है। जब हम लोग अपना समय सोचते हैं कि हम जब हमारा समय आएगा और हमारी पास कोई पेंशन ना होगा, तो उस वक्त हमारा क्या। कल हम वृद्ध आश्रम का कोई प्रोग्राम देख रहे थे, तो उसमें वृद्ध महिलाएँ थी उसमें, तो हमें बड़ा रोना आ रहा था कि शायद हमारा आगे आने वाला टाइम कैसा गुजरेगा। तो हम लोगों को सभी को, सारे जितने लोग नई पेंशन में हैं, सभी को न्यू पेंशन मिलनी चाहिए। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे पीएम साहब से यही निवेदन है कि हमारे यहाँ की भी पेंशन को लागू किया जाए। यही हम लोगों का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऊपर तक हमारी बात को पहुँचाएँ और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाएँ। धन्यवाद। आज ये किस तरह का आपने प्रदर्शन किया, किस तरह का? ये हमारी पुरानी पेंशन बहाली है तो प्रदर्शन है, और ये प्रांत स्तर से निरंतर चला रहा है। हमारी मांग जायज़ है और निरंतर हम इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। आज ये प्रथम दिवस है कि हम लोग रैली ग्रुप में यहाँ, संघनाथ रैली ग्रुप में यहाँ आए हैं। इसके बाद जो भी कार्यक्रम मिलेंगे पेंशन बहाली के लिए उसे पूरी तरह किया जाएगा। जो हमारी मांग जायज़ है, बुढ़ापे का सहारा है कर्मचारियों को, वो मिलना चाहिए। क्या मांग की गई है? हम ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो 2004 से पहले थी वो लागू की जाए, वही लागू हो जाए, जिससे बस। कौन से विभाग से यहाँ पे आप लोग? हर विभाग से हैं, सिंचाई से भी हैं, पीडब्ल्यूडी से भी हैं, स्वास्थ्य से भी हैं, चिकित्सा से, शिक्षणेतर से भी हैं, पंचायत राज से भी हैं। क्या नाम है आपका और क्या नाम है और किस पद? मैं देवेंद्र कुमार शर्मा, राज्य कर्मचारी महासंघ का जनपद अध्यक्ष हूँ। आप शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं आप यहाँ पर, और भी साथी हमारे ऐसे यहाँ विभाग से हैं। और इसमें कोई पद नहीं है, मैं बड़ा बहुत ही स्पष्ट कर दूँ, यहाँ कोई पद नहीं है, यहाँ सभी संयोजक हैं। यहाँ कोई नहीं, मोर्चा कोई आप लोगों का बना था? हाँ, संयुक्त मोर्चा जो बना उसके ही तहत हम लोगों ने कार्यक्रम किया है बहाली के लिए। इसी के लिए संयुक्त मोर्चा निकाला गया। इसमें पूरे अलीगढ़ शहर के सारे विभाग को लिया गया। सभी के कर्मचारियों के जो अपनी अपनी मांग थी उनको लेकर बात हुई और भी चर्चाएं हुई, लेकिन मेन मुद्दा जो था वो यह था कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था दोबारा लागू हो, जिससे कि सभी कर्मचारियों का भला हो सके। क्या नाम है आपका? और मैं रोहित दीक्षित हूँ, अध्यक्ष हूँ शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग। कहाँ से कहाँ तक रैली निकली? ये रैली जो है महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से निकली है, कैंप कार्यालय से और जिलाधिकारी कार्यालय से। मांग तो हमारे व्यक्तिगत विचार है कि मांग आपकी जायज़ है और पुरानी पेंशन बाहर होनी चाहिए। और आपका जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित यथाशीघ्र वहाँ पहुँचाया जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।